जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपके लिए अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक लेके आए हैं। हाई स्कूल वालों, तुम मेहनत ज़्यादा कर नहीं रहे हो, ठीक है? वीडियो एक देखते हो फिर नहीं देखते हो, वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार परिश्रम करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार परिश्रम करते हैं। तो आप लोग अपने ज्ञान में, मतलब सफल वही होता है जो अपने ज्ञान में डेली के डेली वृद्धि करता रहता है। मतलब रोज़ाना आपके ज्ञान में वृद्धि होना चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से डेली वीडियो देखिएगा, और यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों से कहिएगा वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? तो शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। तो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध आबंध पढ़ने से पहले हम आपको कार्बन के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। कार्बन एक पदार्थ होता जिस तत्व है जिसका संकेत C होता है। कार्बन एक तत्व होता है जिसका संकेत C होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है, ठीक है? कार्बन का संकेत 6 होता है, कार्बन का संकेत C होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। ये जो होती हैं ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी इसमें जो होते हैं वो प्रोटॉन जो है बराबर 6 हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 6 होते हैं, और इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन में, वो कार्बन में न्यूट्रॉन 12-6 जो ऊपर लिखा होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता, और नीचे जो लिखे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। तो 12 से 6 घटा दो तो 6, तो इसमें न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो कार्बन के बारे में समझ लिया कि कार्बन का संकेत C होता, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता, और इसका परमाणु भार 12 होता। इसमें प्रोटॉन 6 होते, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते, और इसमें न्यूट्रॉन भी 6 होते। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते वो परमाणु के नाभिक में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है? बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखना एक चीज़ और, जितना आवेश प्रोटॉनों पर होता उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉनों पर होता। जितना आवेश प्रोटॉनों पर होता उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉनों पर होता। इस वजह से वो आवेश आपस में संतुलित हो जाता और परमाणु उदासीन हो जाता है। ये जो होते कार्बन जो होता ये रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है न ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। कार्बन रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? साझा करता है, ठीक है? तो इस वजह से इसमें सहसंयोजी बंध बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब देखना, ये क्यों नहीं त्यागता, क्यों नहीं ग्रहण करता, उसका ये रीजन समझ लीजिएगा। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ये अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसे इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण करने होंगे? जो कार्बन होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होगा, यानी या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, और जो प्रोटॉन होंगे वो 6। तो प्रोटॉन 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल सकते, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता। ये त्यागता भी नहीं है, ये त्यागता भी नहीं है, चूंकि त्यागने पर इसकी बाहरी कक्षा में 2 बनेंगे जो कि स्थायी नहीं है, 2 बचेंगे जो कि स्थायी नहीं है। इस वजह से इसे साझा करना पड़ता है। तो ये बात आपने कार्बन के बारे में समझ ली। अब देखिएगा, जो बंध बनते हैं वो 3 तरीके के बंध बनते हैं। एक होते विद्युत संयोजी, एक होते सहसंयोजी, और एक होते उपसहसंयोजी। तो सबसे पहले हम आपको बताते कि विद्युत संयोजी बंध कौन से होते हैं। जैसे NaCl, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। Na11 इसका 17,
इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 2 8 1 8 2 10। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो सूत्र होता है वो 2n²। पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 लेंगे, 1 का वर्ग 1 2 2 का वर्ग 4 4 दूनी 8 3 3 9 दूनी 18 4 चक्कू 16 दूनी 32। इसी तरीके से देख लेंगे तो 11 सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। इसका 2 8 7। अब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सोडियम एक धातु है, धातुएं रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। क्लोरीन एक अधातु है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और इसका परमाणु क्रमांक 2 8। और ये जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। स्थायी होने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि यहां पर हैं। अब ये यहीं से ये बना लेता है NaCl। इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव कैंसिल, ये NaCl एक लवण बन जाता है। तो ये जो बंध बनता है इस बंध को हम बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध। ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम सहसंयोजी बंध। आपको बता देते हम उपसहसंयोजी बंध के बारे में भी, और लेकिन पढ़ेंगे यहां पर हम सहसंयोजी बंध को ज्यादा देखेंगे। तो पहले देखते हैं अब हम सहसंयोजी बंध। देखो सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। CH4 है, CH4 ये मेथेन है। हमें देखना है कि ये कैसे बना होगा। ये कार्बन है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, जैसा भी हमने बताया था आपको कि ये 2 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इसे और मिल जाए तो काम हो जाए, लेकिन ये 4 ग्रहण नहीं कर सकता। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों पर स्थायी हो जाता है। तो इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से दिखाया है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने ये डॉट से दिखाया है। अब यहां पर देखिएगा क्या होता है। ये हाइड्रोजन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, यहां पर ये साझा हो गया, ये साझा हो गया। और कार्बन इन सब हाइड्रोजनों के 1 इलेक्ट्रॉन को अपने मिलाएगा। ये छोड़ के नहीं जाएंगे, ये साझे में रहेंगे। तो हमारा ये बन गया मीथेन। सबके साथ 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा है। इस तरीके से जो बंध बन रहा है इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये सहसंयोजी बंध 3 तरीके के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यदि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो उसे कहा जाता है सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो उसे कहा जाता है द्विबंध। यदि 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो उसे कहा जाएगा त्रिबंध। अब देखते हैं और देखते हैं C2H6। इसमें देखते हैं कैसे बंध बनता है। तो इसमें कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 6 है, बांट दो बराबर बराबर। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
ये हाइड्रोजन जो है ये अपना अष्टक पूरा किए लेता है, ये ठीक है। ये कार्बन ने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया अभी, लेकिन इसके साथ भी, और इस कार्बन ने भी अपना अष्टक इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर पूरा कर लिया। इस तरीके से ये जो बंध बन रहे हैं इनको कहा जाता है सहसंयोजी बंध। यानी इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। और देखिएगा इसके बाद C2H4 यानी एथिलीन। ये कौन चीज है? एथिलीन। एथिलीन, इसका देखिएगा इसमें भी 2 कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। हमें मालूम है कि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके साथ साझा करेगा, एक इसके साथ साझा करेगा, एक इसके साथ साझा करेगा, एक इसके साथ साझा करेगा। लेकिन अभी 2 इलेक्ट्रॉनों की इसके पास भी कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की इसके पास भी कमी है, तो ये 2-2 का आपस में साझा कर लेंगे और इनका अष्टक जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। यहाँ पर इस हाइड्रोजन ने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, इसने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, इसने भी अष्टक पूरा कर लिया और इसने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। ये कार्बन, इसने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया और ये कार्बन, इसकी भी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन सिर्फ है जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तक आ जाएंगे, 2 से ही स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि एक कार्बन है, इस वाले कार्बन के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करा है, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड बन रहा है, द्विबंध। ठीक है, देखते हैं और आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल और, जैसे CO2, ये कार्बन डाई ऑक्साइड है, इसमें एक कार्बन है और ये 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन 8, 2, 6 और कार्बन 2, 4, यानी जो कार्बन होता है उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो ऑक्सीजन होता है उसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। इस वाले भी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। कार्बन जो है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो कार्बन क्या करेगा, 2 के साथ इसके साथ साझा कर लेगा और 2 के साथ इसके साथ साझा कर लेगा। तो यहाँ पर इसकी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसकी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर कार्बन की कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कार्बन जो है इस वाले भी डबल बॉन्ड और इसके साथ भी साझा किए हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन का, ये भी डबल बन गया। अब एक आपको हम बताते हैं उपसहसंयोजी बंध वाला, जैसे ओजोन है, ये जैसे ओजोन है। उपसहसंयोजी बंध देखो कैसे बनते हैं। जैसे ओजोन है तो इसमें ये 3 ऑक्सीजन है। जब 3 ऑक्सीजन, इनकी सबकी बाहरी कक्षा में 6-6 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी आपको बताया भी था।
यह हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ सहसंयोजी बंध के बारे में पूछा जाएगा, आप समझ पाए पूरी तरीके से बात को, इस वजह से ऐसा करा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसके ये अष्टक पूरे हो गए और इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इसके साथ साझा कर लिया तो इसके भी बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन अब ये क्या करेगा, इसे कहेगा कि तुम जो है हमारे इलेक्ट्रॉनों को अपने में मिला लो, तुम अपने इलेक्ट्रॉनों को, हमारे इलेक्ट्रॉनों को अपने में मिला लो, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दान नहीं देता, सिर्फ मिले रहेंगे। जैसे ये जो है ऑक्सीजन, इसने इस वाले O के साथ साझा किया है, लेकिन इसे लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन दान दिया है। वहां पर विद्युत संयोजी बंध में जो इलेक्ट्रॉन दान दिए जाते थे वो एक से दूसरे के पास पहुंच जाते थे। यहां पर ये छोड़ के नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉनों को लेके नहीं जा सकता, ये मतलब इससे जुड़ा रहेगा। तो जिस बंध से जुड़ा रहता है इसे हम विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, जो ऐसा आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति से आशय है कि कार्बन सभी सजीवों में, हमारे खाने पीने की चीजों में, प्रकृति में हर जगह कार्बन मौजूद रहता है, हर जगह पाया जाता है, उसी को कहा जाता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति किसे कहते हैं कि कार्बन हर जगह पाया जाता है, सभी सजीवों में पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है, इसी को हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।